सो अभी हम इस वक्त दुनिया की और एशिया की सबसे बड़ी जो सेक्सीमेन लेबोरेटरी इसमें है, और मेरे साथ में है डॉक्टर दिनेश रावत सर, जो जनरल मैनेजर एबीएस इंडिया है, और डॉक्टर राहुल गुप्ता सर, ऑपरेशंस और प्रोडक्शन हेड फॉर एबीएस इंडिया। तो आज हम इन दोनों से जानेंगे कि क्या खासियत है एबीएस की सीमेंट की और सेक्सीमेन की और इस लेबोरेटरी की। नमस्कार सर, आप मुझे बताइए कि एबीएस की क्या एक्टिविटी है इंडिया में, एबीएस की कैसी शुरुआत हुई है और किस चीज़ों से एबीएस जुड़ा है इंडिया में। ओके, सो थैंक यू डॉक्टर परीक्षित। तो पहले बात करते हैं एबीएस की। एबीएस ये एक अमेरिका की कंपनी है। 85 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी। आज की तारीख में एबीएस दुनिया की सबसे बड़ी एनिमल जेनेटिक्स कंपनियों में से एक है। एबीएस का जो मेजर योगदान है वो जेनेटिक्स को प्रोपोगेट करने में है। एबीएस ही वह कंपनी है जिसने पूरी दुनिया के अंदर जो इंसेमिनेशन का कॉन्सेप्ट है उसको प्रोपोगेट किया। इसी कंपनी ने लिंडे के साथ मिलकर, लिंडे एक कॉर्पोरेशन थी, उसके साथ मिलकर मिनी फ्रेंच स्ट्रॉज जो है इंट्रोड्यूस किया। दे आर द वंस, इन्होंने ही सबसे पहले फ्रीजिंग की स्टार्ट की। इसके पहले अगर आप देखें तो सीमन को रॉ ट्यूब्स के अंदर भर के पैराशूट के माध्यम से ड्रॉप किया जाता था, जहां से फार्मर जो है उस ड्रॉप्स को कलेक्ट करते थे। लेकिन ये व्यवस्था बहुत मुश्किल थी। अगर आपको सुदूर देशों में सारे एनवायरनमेंट में अगर सीमन को पहुंचाना है तो रॉ सीमन को पहुंचाना बहुत मुश्किल था। इसके लिए सीमन का फ्रीज करना बहुत जरूरी है। फ्रीजिंग के लिए एक माध्यम की जरूरत थी जिसको हम बोलते हैं लिक्विड नाइट्रोजन। तो एबीएस ने लिंडे के साथ मिलकर फ्रीजिंग की प्रोसेस उसकी इजाद की, और उसके बाद जो हम देखते हैं कि आज जो स्ट्रॉज के अंदर सीमन जाता है उसको आप प्रिजर्व करते हैं, उसको आप स्टोर करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जिससे कि स्ट्रॉज जो है मेंटेन रहे। हिंदुस्तान के अंदर अगर हम देखें तो एबीएस की शुरुआत हुई 2010 में। उस समय हमने कुछ स्ट्रॉज को इंपोर्ट करना स्टार्ट किया अमेरिका से, और हमने यहाँ पे एक बेटर जेनेटिक्स जो है प्रोवाइड करना शुरू किया। लेकिन हमने ये पाया कि अगर हमको एक उचित दाम के ऊपर अगर हमको जेनेटिक्स प्रोवाइड करना है, अच्छी क्वालिटी का जेनेटिक्स अपने पशुपालकों को, तो हमको स्ट्रॉ का प्रोडक्शन हिंदुस्तान में ही करना पड़ेगा। इसके लिए बहुत जरूरी था स्ट्रॉ के प्रोडक्शन के लिए कि हम अच्छी जेनेटिक्स के बुल्स को हिंदुस्तान में अरेंज करें। बहुत सारे प्रयासों के बाद, बहुत सारे लोगों के प्रयासों के बाद हमने कुछ बुल्स को इंपोर्ट किया हिंदुस्तान के अंदर, और यहाँ पे सांगली जिले में हमारे एक जॉइंट वेंचर पार्टनर हैं चितलेस, उनके साथ मिलकर हमने एक जॉइंट वेंचर की स्थापना की, और यहाँ पे हमने पहला बुल स्टड फार्म लगाया, जो मैं आज गर्व के साथ कह सकता हूँ ये हिंदुस्तान का सबसे बेहतर बुल स्टड फार्म है। हमारी इस यात्रा का जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चरण आया वो आया सेक्सिंग ऑपरेशंस की शुरुआत में, जो यात्रा स्टार्ट हुई 2017-18 के आसपास। तो पिछले, आप कह सकते हैं कि दुनिया भर में हम पिछले 85 वर्षों से पशुपालकों की सेवा कर रहे हैं, और हिंदुस्तान के अंदर हम रफली पिछले 12-13 सालों से पशुपालकों की सेवा कर रहे हैं। पूरी टीम प्रयासरत है कि पशुपालकों को उत्तम दर्जे की और विश्व की सबसे बेहतर जेनेटिक्स हम प्रोवाइड कर पाए। थैंक यू सर। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आज जो हमारे पास में जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नोलॉजी है, इसका जो इनोवेटर है, जो ये टेक्नोलॉजी है, इसमें जो भी खोज हुई है, इसमें एबीएस का बहुत बड़ा योगदान है। और उसी तरह से आज इंडिया में भी मेरे ख्याल से ये सबसे पहली लेबोरेटरी सेक्सीमेन की, जहाँ पे सबसे पहला जो सेक्सीमेन इंडिया में बना है वो यहीं पे बना है। थैंक यू सर।